अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मरीम गहलोती और आप देख रहे हैं मरीम गहलोती व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। अच्छा, तो व्लॉग का टाइटल देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे। शॉपिंग मतलब कि कुछ ज़रूरी चीज़ें थी वो लेने के लिए जा रहे हैं। किसके साथ जा रही हूँ ये भी आपको पता चल चुका है। तो मैं और मेरे हस्बैंड निकल चुके थे तकरीबन 8:30 बजे, 8:15 बजे के करीब। और यहाँ देखें रास्ते में लाइटिंग शाइटिंग हो गई है क्योंकि अगस्त का मंथ है और 14 अगस्त के हवाले से जो है वो तकरीबन सजाया ही जाता है सब कुछ। तो हम आ चुके थे किट, और नाम तो शायद आपने पढ़ ही लिया होगा लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। हम आए थे हारून सेंटर। वैसे हमारा यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, हमारा प्लान था थोड़ी ही पीछे जो है मामा मार्केट में जाने का, लेकिन पहले हम लोग वहाँ गए तो वो सारी मार्केट बंद थी। क्यों बंद थी ये हमें पता नहीं चल सका। तो वापस आने के बजाय जो है हमें ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी, तो इसलिए हम जो है हमने मूव किया नेक्स्ट मार्केट की तरफ। और यहाँ पर आ चुके हैं हम एटीएम से हमने पैसे निकलवाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है एटीएम से पैसे निकालना, इसलिए मेरे हस्बैंड ने कार्ड लगाया और फिर मैंने पैसे निकाल लिए। हम यहाँ एंटर हुए फर्स्ट शॉप में और देखें एक से एक चीज़ निकलवा के हमने यहाँ पर ढेर लगा लिया था। लेकिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप जाओ ठीक है, आपको चीज़ लेनी होती है, लेकिन जो पसंद है बस वो निकलवाओ, देखो और परचेज़ कर लो। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने भी यही कहा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें निकालने से बेहतर है आप वो चीज़ निकालें जो कि मुझे अच्छी लगती है। तो बेसिकली हम यहाँ पर बेडशीट लेने के लिए आए थे। आप भी देख ही चुके हो कि कौन सी बेडशीट, कैसी बेडशीट है, और आपको जो पसंद आ रही है आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है कि हमें ये कलर और ये बेडशीट ज़्यादा पसंद आई है। खैर मुझे तो बेडशीट पसंद आ ही रही थी लाइट कलर में और उस कलर में जिन पे बिल्कुल छोटे और बारीक फूल थे। बड़े फूल वाली मुझे कोई भी बेडशीट ज़्यादा पसंद नहीं आई। और शॉप वाले तो जैसे पता शॉप वाले होते हैं, उन्होंने अपनी चीज़ सेल करनी होती है तो वो ये भी चीज़ अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है बोल कर हर चीज़ निकाल रहे थे। इतनी ज़्यादा बेडशीट देख कर मैं तो खुद कंफ्यूज हो गई कि कौन सी लें कौन सी ना लें। लेकिन फिर हमेशा की तरह के मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, लेकिन चीज़ मैं वही लेती हूँ जो मेरे साथ जाने वाला पर्सन है उसे पसंद आ जाए। तो आज भी बिल्कुल वैसे हुआ। वैसे घर से हम लोग तो ये प्लान करके निकले थे कि जाएंगे तो 2 बेडशीट लेंगे, लेकिन वहाँ पर हमें और भी बेडशीट पसंद आई तो इस वजह से 3 बेडशीट ले ली। आप बताएं कि आपको कौन सी बेडशीट अच्छी लग रही है। आप अगर जाते लेने के लिए तो आप कौन सी बेडशीट अपने लिए लाजमी लेते। तो खैर फाइनली डिसाइड हो गया था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग ये वाली लेंगे। हमने पेमेंट की और हम निकल गए अगले स्टॉल की तरफ। यहाँ पर बाहर की साइड स्टॉल लगे हुए थे। अच्छा, स्टॉल का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें थी। भाई मेरी तो सुनता ही जो है वो हो गया कि इतनी महंगी चीज़ें, इतनी छोटी छोटी चीज़ें इतनी महंगी। ये कैचर ये तो 30 का मिल सकता है, तो 50 का मिल सकता है, तो बहुत महंगा है बहुत महंगा है। लेकिन खैर मुझे चाहिए था इसलिए लेना तो जाहिर सी बात है फिर था ही मुझे। और मेकअप की तो मैं जैसे जो है ना वो फ़ैन हूँ। कहीं पे भी मिल जाए ना, मैं कुछ भी लेने जाऊँगी तो मेकअप मैंने सबसे पहले लेना है। जो बहुत ज़रूरी चीज़ होगी एक साइड पे हो जाएगी और मेकअप मेरा सबसे पहले हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हुआ। मैंने अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी जो हैं वो रख ली थी बास्केट में, और थोड़ी करते करते जो है वो मैंने बहुत बड़ा अंबार लगा लिया था। और साथ में हमें चाहिए थी एक और चीज़ अपने बेड के साइड टेबल के लिए और ड्रेसिंग टेबल के लिए मुझे कुछ कवर चाहिए थे। अच्छा, यहाँ एक अच्छी चीज़ ये थी कि किसी भी चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं पड़ा। हर चीज़ जो है वो पास ही में जो है ना वो दुकानें थी तो वहीं से मिलती रही। मुझे यहाँ पर चाहिए थे मुख्तलिफ़ तरह के हेयर कैचर और साथ में चाहिए थी मुझे कुछ पोनी, और ये नेल पेंट जो है मुझे पसंद आ गई। तो अल्लाह, मेरा तो इतना देख देख के दिल कर रहा था कि मैं सारी चीज़ें ही उठा लूँ, सब कुछ जो है वो थोड़ा थोड़ा उठा लूँ। लेकिन खैर कोई इतनी ज़्यादा मुझे नीड तो ऐसे नहीं थी, लेकिन ये मुझ में ना शुरू से ही ऐसे आता था कि मैं शॉप पे जाऊँ ना, अननेसेसरी चीज़ें जो होती हैं ना मैं वो भी लेकर आ जाती हूँ। मतलब पैसे मैं इस तरीके से वेस्ट कर देती हूँ। लेकिन इस जगह पर मुझे अपनी छोटी बहन की बहुत याद आई। वो बार्गेनिंग करती है और मतलब कि पहले शादी से पहले भी अगर मैं जाती थी मार्केट तो वो लाजमी तौर पर जो है ना वो बहस करने के बाद मेरे पैसे बचा देती थी। तो मुझे उसकी यहाँ पर याद आई। यहाँ पर वैसे मैंने खुद भी थोड़ा बहुत किया, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्काउंट हमें नहीं मिल सका। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब अगली जगह पर आए तो मेरे हस्बैंड ने बोला ये देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें थी। मुझे जो है ना थोड़ा सा रिग्रेट हुआ कि ओहो पिछली शॉप से नहीं लेनी चाहिए थी, यहीं से ले लेते। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिसके हिस्से का
जिसके नसीब का रिस्क था उसे ही मिलना था। तो खैर छोड़े, तो मैंने कोई चीज़ यहाँ पे भी नहीं, मैंने यहाँ पे भी उठा ली थी बास्केट, और जो मुझे चीज़ पसंद थी यहाँ से भी जो पसंद आई मैंने वो भी साथ रख ली। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड से ये बोल रही थी कि पिछले स्टॉल में जो है ना कुछ चीज़ें मिसिंग थी जो मुझे चाहिए थी, लेकिन वो वहाँ पर मुझे नहीं मिली, तो जो चीज़ें बस थी वो मैंने वहाँ से उठा ली। यहाँ पर जो है ना वो ज्वेलरी बहुत ही ज़बरदस्त थी, लेकिन चूँकि मेरे पैसे वहीं पे ही बहुत ज़्यादा लग चुके थे, इसलिए मैंने फिर यहाँ पे कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लिया कि कोई फ़ायदा नहीं है, नेक्स्ट टाइम से ही। और जो ज़रूरी चीज़ें थी फिर वो मैंने यहाँ से भी परचेज़ कर ली। सब्र मुझे अभी भी नहीं आया था, और पैसे जो थे वो मैंने यहाँ पे भी लगा दिए थे। मुझे यहाँ पे चाहिए थी स्टार वाली जो क्लिप्स, तो वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊंगी। और ये जो है शॉप वाला, ये हमें ऑलरेडी डिस्काउंट दे चुका था, इसलिए कोई यहाँ पे मेरा दिल बहुत ज़्यादा नहीं दुखा। मैं यहाँ पर हैप्पी हो चुकी थी और परेशान भी बहुत हो चुकी थी, क्योंकि मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद आ रही थी और वो मैंने परचेज़ नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा बड़े पैसे लेकर आपकी बहन आएगी, और फिर जो है वो अच्छी सी शॉपिंग करके जाएगी और आपको भी ज़रूर दिखाएगी। नेक्स्ट टाइम जो है वो इंशाल्लाह आपको मज़ीद और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ज्वेलरी आप देखें कितनी वाकई में ही बहुत प्यारी थी। जो शॉपकीपर था ना वो बोल रहा था कि बाजी ये ले लें, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, कि इस तरीके से जो है जो थोड़े बहुत पैसे रखे हुए ना वो भी सारे यहीं पर लग जाएंगे, जबकि मुझे कुछ और भी चीज़ें लेनी थी। अच्छा, हर दुकान पर जाके ना, हर शॉप पर जाके मुझे जो है वो और तरह की चीज़ें पसंद आ रही थी, तो मेरे हस्बैंड मेरी तरफ ही देखी जा रहे थे कि ये कुछ भी जो है वो छोड़ नहीं रही, जो इसके हाथ में आ रहा है वो सब कुछ लिए जा रही है, और सब कुछ तकरीबन सेम ही था, कुछ बहुत ज़्यादा जो है उनमें फ़र्क नहीं था। यहाँ पर मुझे नेल पॉलिश पसंद आ रही थी और मैंने देखी भी, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें ना वो ले लेती हूँ, क्योंकि मैं 2 नेल पॉलिश ले चुकी थी। यहाँ पर मुझे मज़ीद कुछ चीज़ें चाहिए थी। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ें थी ना वो सारी स्किन के, हेयर के इस तरह से थी, तो मुझे यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें पसंद आई थी। मेरे बहुत सारी चीज़ों के जो है वो यहाँ पर पूछे भी कि इनकी प्राइसेस क्या हैं, कैसे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो आप पैसे घर से लेकर आओ और आपको पता हो कि आप ये चीज़ ले सकते हो या नहीं ले सकते। फजूल में निकलवा के देखना और अगला पर्सन पूछे कि चाहिए नहीं चाहिए और बोल दो कि नहीं चाहिए, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं लगती, और जो चीज़ मुझे चाहिए होती है मैं वही निकलवाती हूँ और वहीं पे परचेज़ भी करती हूँ। खैर, हमारे यहाँ पर शॉपिंग हो चुकी थी, और यहाँ पर जो है वो चीज़ें और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगाई हुई थी। मैंने जो है वो शॉपकीपर से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जितने की हैं हम आपको उतने के ही देंगे, कम नहीं करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं करोगे तो अपने पास रखो। लेकिन खैर मेरी यहाँ पर शॉपिंग हो गई थी और मैं हो चुकी थी बहुत ज़्यादा खुश। खैर, शॉपिंग तो हमारी सारी हो ही चुकी थी, और उसके बाद हम लोग जा रहे थे वापस। तो मैंने यहाँ पे भी वीडियो बनाई, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा रश था। रश को देख के मुझे लगा कि भाई लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जिन्हें ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती है वो महंगी चीज़ें भी ज़रूर ख़रीद ही लेता है। और यहाँ पर देखिए पाकिस्तानी झंडा कैसे लहरा रहा है। वैसे तो भाई पाकिस्तान का कोई हार रहा नहीं है, लेकिन खैर 14 अगस्त बड़े जोशो खरोश से मनाता है पाकिस्तान। चलो अच्छी बात है। और देखें, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया। इतना मज़ा आया कि मैं डांस वैसे तो नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने एक स्टिकर ही लगा दिया डांस करने वाला, कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। यकीनन आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा मेरा व्लॉग देख कर। और यहाँ पर हम रुक गए थे। अच्छा, वो सामने ना आपको शॉप नज़र आ रही होगी, उस शॉप पे ना मैंने देख लिए थे कुछ डेकोरेशन की चीज़ें, मीन्स कि आप कॉर्नर को डिकोर करने के लिए, साइड टेबल पे कुछ रखने के लिए, इस तरह का। तो दिल कर रहा था मैं वहाँ जाके देखूँ, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाइक्स की लाइन लगी हुई है और जगह नहीं थी, और मैं खड़ी हुई थी बाइक के पास। मेरे हस्बैंड यकीनन आपको नज़र आ रहे होंगे कि वो वहाँ खड़े हुए थे एक स्टॉल के पास, जहाँ पे थे समोसे लगे हुए छोटे पैकेट में, बड़ा धमाका, बहुत ही मज़े के समोसे थे। वो वहाँ से ले रहे थे और मैं खड़ी हुई थी, उनका वेट कर रही थी, और मेरी नज़र बार बार सिर्फ उसी शॉप पे ही जा रही थी जो कि डेकोरेशन के पीसेस जहाँ थे। खैर, मेरे हस्बैंड ने पहले मुझे समोसा ला कर दिया, ये समोसे ठंडे थे और मुझे खाकर ये भी मज़ा आया। उसके बाद मैंने एक अच्छे पाकिस्तानी का सबूत देते हुए जो है ना वो खाना खाने के बाद अच्छे तरीके से जो है वो रैपर वही फेंक दिया। उफ, कोई बात नहीं, सारी दुनिया ने ऐसे ही किया हुआ था, मैंने भी कर दिया। मैं अपने बैग में डालने से तो रही, क्योंकि उसके अंदर चटनी लगी हुई थी। और फिर उसके बाद लेकर आए मेरे हस्बैंड अपने लिए, और वो इतने ज़्यादा गर्म और बहुत ही मज़े के, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हम लोग वहाँ से भी निकल चुके थे क्योंकि हमारा काम पूरा हो चुका था। अब हम आ गए थे एक रेस्टोरेंट में, बाबा फरीद पकवान की, और यहाँ पर ये था आउटडोर, इंडोर भी था आउटडोर भी था। तो आज हम लोग बैठ गए थे आउटडोर। अच्छा, यहाँ के खाने ना टेस्टी होने के साथ साथ आप देखेंगे इनकी प्राइसेस जो है वो भी बहुत अच्छी हैं, मतलब कि आपको पॉकेट फ्रेंडली यहाँ पर खाने मिल जाते हैं। तो आज वैसे खाने तो हम कुछ और ही गए थे,
हल्का फुल्का, क्योंकि हमें घर पे आके खाना खाना था। लेकिन मैंने बहुत टाइम से पिज़्ज़ा नहीं खाया था, इसलिए मेरा दिल करता कि पिज़्ज़ा खा लूँ। वैसे बहुत सारी आइटम्स मैं खा चुकी थी, लेकिन पिज़्ज़ा मैंने नहीं खाया था, तो पिज़्ज़ा मंगवा लिया था और साथ में मंगवा लिया था ज़िंगर रोल। तो ये भी वैसे मुझसे नहीं खाया गया और ज़िंगर रोल मेरे हस्बैंड ने खा लिया था। और देखें भाई रश देखें आप, ये है जेंट्स की साइड। अभी जिस साइड पे हम बैठे थे ना, वो फैमिली साइड थी, वो तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं। खैर हम जा रहे थे वापस और यहीं पे होता है मेरे व्लॉग का एंड। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो जल्दी से फटाफट जो है वो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, क्योंकि इससे आने वाले न्यू व्लॉग से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद है कि आप मेरे व्लॉग्स देखकर बहुत इंजॉय करते होंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।